6 तरीके कैसे मैं जान सकता हूँ, हाउ डू आई नो इट इज द विल ऑफ गॉड, कैसे मैं जानूं ये परमेश्वर का विल है। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमेशा मेरे से पूछा जाता, पहला, पास्टर हम कैसे जाने ये जो करने जा रहा हूं ये परमेश्वर का हित है कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन होता है मेरे को हमेशा, मुझे मेरा कॉलिंग नहीं पता, मुझे मेरा कॉलिंग नहीं पता। सब लोग आके मुझे नहीं पता मेरा कॉलिंग क्या है। अरे क्या कॉलिंग है तेरा? तेरा कॉलिंग कुछ और नहीं है, तेरा कॉलिंग है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाना। क्या मेरा कॉलिंग पास्टर का है? क्या मेरा कॉलिंग इवेंजलिस्ट का है? क्या मेरा कॉलिंग प्रॉफिट का है? क्या मेरा कॉलिंग वर्शिप लीडर का है? क्या मेरा कॉलिंग और कुछ है? अरे क्या फर्क पड़ता है कॉलिंग क्या है? फर्क ये पड़ता है, हालेलुया, अगर गहराई में हो तो भी नाम यीशु का उठे, हालेलुया, अकेले में हो तो भी नाम यीशु का उठे, हालेलुया, अगर कोई पोजीशन नहीं मिला तो भी नाम यीशु का उठे, हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता आपका टाइटल क्या है, मैटर ही नहीं करता। जब आप ऊपर जाओगे तो परमेश्वर ये नहीं बोला हेलो पास्टर आ गए, वहां पे ये नहीं लिखा होगा ओ माय गॉड रेवरेंड बिशप डॉक्टर अरुल थॉमस आइए। ये सारे टाइटल प्रॉफिट जी आ गए। God doesn't care what your title is. उसको फर्क नहीं पड़ता। When God sees you as a child of God. जब परमेश्वर आपको देखता है, sees you as a child of God. ये नाम सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुदा के स्वर्ग में ये सब मैटर नहीं करता है। वहां पे सिर्फ 2 ही नाम चलेंगे। सुनना चाहते हो क्या है? 2 ही नाम वहां पे चलते हैं, फेथफुल एंड अनफेथफुल, फेथफुल एंड अनफेथफुल, विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य। जब तू स्वर्ग में जाएगा तो लज्जा नहीं कहा जाएगा, आमीन, पंकज नहीं कहा जाएगा, भरत नहीं कहा जाएगा। वहां से एक आवाज आएगी, 2 लाइन तैयार होंगे, एक में लिखा होगा विश्वास योग्य और दूसरे लाइन में होगा अविश्वास योग्य। तेरे कहने से मैटर नहीं करेगा। और मैंने यहां प्रचार किया, मैंने वहां 40,000 के पास था, मेरा इतना बड़ा कार्य था। खुदा में डेफिनेशन में 2 ही चीज है, विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य। Nothing else matters. पौलुस नहीं कहता और मैं कलीसिया में सबसे ज्यादा चर्च बनाने वाला पादरी बन गया, और तिमोथी मेरे जैसा प्रेरित और कोई नहीं है, और तिमोथी मैंने इतने जगह पे सुसमाचार सुनाया, और मैंने इतने सारे लेख लिखे। पौलुस पता क्या कहता है? मरने से पहले मैं अच्छी दौड़ दौड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ा, अपने विश्वास की रखवाली की, और अब इंतजार है उस मुकुट का जो मेरे लिए और मेरे जैसे उन विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। पर फिर हम कहीं और चले जाएंगे, तो इसके लिए वापस आते हैं। कैसे पता लगे कि आप परमेश्वर के हित में है कि नहीं? फर्स्ट, कमिट योर डिसीजंस टू गॉड। कमिट योर डिसीजन टू गॉड। कोई भी डिसीजन, आप किसी भी बात को लेके कंफ्यूज है, मान लो विवाह को लेके, शादी, मान लो एक बिजनेस को लेके, मान लो एक फ्यूचर को लेके है, करियर को लेके है, किसी भी चीज को लेके, पहला काम उसे क्या करें आप? Commit your decision to God. Are we putting this on the live, brother? Well, no, I want it on the timeline. Commit your decision to God. Commit your decision to God. आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, पहला काम खुदा के हाथों में दीजिए। और पता है खुदा को क्या बोलिए? मेरे पीछे बोलिएगा, मैं ना सुनने के लिए तैयार हूं। मैं ना सुनने के लिए तैयार हूं।
हमें से कुछ लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं ना, बोलते हैं हेलो मैंने ये मेरा डिसीजन ले लिया, जरा इसको आशीषित कर लेना। मैंने ये वाला घर ले लिया, इसे जरा आशीषित कर लेना। मैंने ये वाली चुन ली, इसे जरा आशीषित कर लेना। मैंने ये वाला चुन लिया, इसे जरा आशीषित कर लेना। परमेश्वर कहता है ऐसा काम नहीं चलता है बच्चे। हालेलुया, तू मेरे दरबार में आ रहा है, डिसीजन से पहले तुझे मेरे पास आना पड़ेगा और तुझे पूछना पड़ेगा, तब मैं तुझे एक जवाब दूंगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। हमें से कई लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं और फिर जाते परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरे हाथों में इसको सौंपता हूं। हाँ, परमेश्वर भी कहता बेटा एक बार पूछ लेता, हर बार बताता ही है। हालेलुया। The next time you go to God, commit it. परमेश्वर की ओर दो और देखकर परमेश्वर को इस प्रकार से बोलो, दिस इज योर्स। खुदा मुझे नहीं पता यस है या नो है, पर मैं ना सुनने के लिए तैयार हूं, पर मैं ना सुनने के लिए तैयार हूं। कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर तू ना कहेगा तो सुनने के लिए तैयार हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा आग में उतरने के लिए तैयार है, पर इसके लिए नहीं उतर रहे क्योंकि खुदा उतरेगा, पर इसके लिए उतर रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं भी उतरा तब भी वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो नहीं बचाएगा तब भी वो मेरा परमेश्वर है। अगर वो मुझे नहीं बदलेगा यहां से तो भी वो मेरा परमेश्वर है। Commit your decision to God. अपने आप को परमेश्वर में सौंप दो। Give the decision to God. बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे नहीं पता, पर मुझे पता आप जानते हो। And then God will start talking to you. तब परमेश्वर आपसे क्या करना शुरू करेगा? बातचीत करना शुरू करेगा। पहला डिसीजन हमेशा मैटर करता है। Commit your decision to God. पूछो परमेश्वर से क्या जरूरी है या नहीं है। किसी ने पिछले दिनों में एक ब्रदर, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, वो मात्र 15 साल का होगा, 15 ईयर्स। वो 15 साल का बच्चा जब मेरे पास आया तो उसने मेरे को बोला, पास्टर मेरे कॉलोनी के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे देख देख के बोलते अब तो ये पास्टर बन गया है, अब तो ये हमारे साथ बाकी त्योहारों पे आमीन और बाकी चीजों में और बाकी कार्यों में संगति नहीं मनाता है। हालेलुया आमीन। पास्टर पता नहीं बड़ा टेंशन है। मैंने कहा ये टेंशन वाली बात थोड़ा है, ये तो सौभाग्य की बात है। हालेलुया। तूने जब अपने रास्ते खुदा को दिए तो खुदा ने तेरे रास्ते दूसरों से अलग कर दिए। हालेलुया। तूने अपने आप को जब खुदा को सौंपा तो खुदा ने तुझको दूसरों से अलग कर दिया। हालेलुया। जब तू अपने आप को सौंपेगा खुदा के सामने, कई चीजों में से परमेश्वर तुझे क्या करेगा? अलग करना शुरू करेगा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला बाहर निकल। अब्राहम ने बोला कहां निकलूं, जरा जगह बता दो। कौन सी जगह जाऊं? पूछा। नहीं, उसने कहा जहां तू बोलेगा मैं जाऊंगा, जहां तू पुश करेगा मैं जाऊंगा, जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा। है मसीह लोगों, मेरे बात को ध्यान से सुनना। तेरे जीवन का सबसे सौभाग्य वाला बात पता है क्या है? तुझे ये नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन तुझे पर ये तो पता है कल कौन साथ होगा। हालेलुया। तुझे ये नहीं पता कल क्या होगा, पर तुझे ये पता है अनहोनी में भी कल कौन साथ होगा। तुझे नहीं पता कल का निवाला कहां से आएगा, पर तुझे ये जरूर पता है कल का निवाला कौन देगा। तुझे ये नहीं पता कल का जरूरत कहां से आएगा, लेकिन कल का हीरे कौन है तू ये जानता है। चर्च में नहीं जानता कल क्या होगा, पर मैं जानता हूं मेरे साथ कौन होगा। वाह। एलिया राजा के पास गया, राजा के पास जाकर इस प्रकार से बोला, तिशबी एलिया जिंदा परमेश्वर का सेवा करने वाला, तिशबी से आने वाला मैं एलिया, मैं कहता हूं ना तो बारिश होगी और ना तो मेघ बरसेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कुछ नहीं होगा। कह दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज, एलिया जब बाहर निकलता है तो एलिया को ये नहीं पता खाना कहां से, एलिया को ये नहीं पता पानी कहां से, एलिया को ये नहीं पता कुआं कौन सा है, घर कौन सा है, पर एलिया को पता है उसको भेजा किसने है। एलिया को ये पता है उसके साथ कौन है। When you commit your decision to God,
जब आप अपने डिसीजन को ध्यान से सुनिएगा, आमीन, परमेश्वर की ओर सौंपते हो, आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे ये नहीं पता मेरा रास्ता कहां खुलेगा, पर मुझे ये पता है मेरा रास्ता जरूर खुलेगा। हालेलुया। कहां का जवाब नहीं है, लेकिन जरूर का जवाब परमेश्वर ने तुझे दिया हुआ है। I don't know when my doors will open, but I am sure someday it will open. Hallelujah. हमें ये नहीं पता यीशु कब आएगा, पर हमें ये जरूर पता है वो आएगा। हालेलुया। जब हम फ्यूनरल में जाते हैं, हम ये नहीं जानते वो कब जिंदा होगा, लेकिन हम आखिरी प्रार्थना में कहते हैं हमें पता है जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। Commit your decisions to God. So बोलो परमेश्वर हाँ या ना, I am ready to take it. मैं तैयार हूं उसे मानने के लिए, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना, मैं तैयार। उसी पॉइंट के साथ कमिट योरसेल्फ टू गॉड, अपने आप को भी परमेश्वर के सामने सौंप दो। बोलो लॉर्ड, इफ यू वांट टू टेक मी थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ पेन, आई एम रेडी। आयु 70 साल, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं, 70 इयर्स उधर से गुजरा। 70 साल, 70 साल तो आज के लोगों का उम्र रहता है, नॉर्मल उम्र 70 साल। 70 साल वो दुख से गया, और एक बार भी आयुब की जुबान से ये नहीं निकला कि परमेश्वर तूने मेरे को ये दुख क्यों दिया, क्योंकि उसे पता जब उसके पास कुछ नहीं था तो नग्न में आया और नग्न में आया और नग्न में चला जाऊंगा, लेकिन खुदा की महिमा हो। नग्न आया, या आयुब को पता था मैं कुछ नहीं से आया, लेकिन खुदा मुझे इतना तक तो लेकर आया। अगर मेरे बेहतर दिनों में खुदा मेरे साथ था, तो क्या मेरे कठिन दिनों में वो मेरे साथ नहीं होगा? हालेलुया। मेरे उठने वाले दिनों में अगर वो मेरे साथ था, तो क्या मेरे तंगी में वो नहीं होगा? अगर मेरे बच्चों के मृत्यु में वो साथ था, तो क्या उनके और भलाई में वो मेरे साथ नहीं होगा? ओ गॉड, आई नो इट, मुझे पता है, आई नो इट। एंड यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के एक बच्चे हैं, जब आप परमेश्वर के विल को जानने लगते हैं, पहला चीज आपको ये पॉइंट समझना है, योर ट्रस्ट इज गॉड। योर ट्रस्ट इज गॉड। हम कभी कभी कुछ लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं ना, आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं। काश हम लोग वो लोग होते जो कहते तू जो बोल रहा है वो नहीं, आप जो बोल रहे हो मैं करने के लिए तैयार हूं। अपने आप को सौंप दो। मिनटों पहले यीशु मसीह के सामने यीशु का शिष्य किसी का कान काट देता है, यीशु उसी कान को उठाता है और उस सैनिक के कान को ठीक कर देता है, चंगा कर देता है। ऑल पावरफुल, ओमनिपोटेंट, ओमनिप्रेजेंट, ओमनिशियंस गॉड, सर्व शक्तिमान परमेश्वर उसके कान को 1 सेकंड में ठीक कर देता है। लेकिन वही परमेश्वर जब पिता की उपस्थिति में जाता है तो इस प्रकार से कहता है, पिता हो सके तो इस कटोरे को मेरे जीवन से, हो सके तो थोड़ा दर्द कम करना। पिता ने कहा, पिता कह सके उससे पहले यीशु ने कहा, पर मेरी इच्छा ना हो, पर जो तेरी इच्छा मेरे लिए है मैं तैयार हूं। खुदा की इच्छा हां नहीं था, खुदा की इच्छा ना था। यीशु ने कहा, तेरी नाम में मैं कहता हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। हालेलुया। जब तेरा उत्तर प्रार्थना का तेरे हिसाब से नहीं आ रहा, all you need to tell God is I am ready। मां के कोख से अभी तक मुझे चलाने वाले परमेश्वर, आज तेरी नाक के सामने मैं कहता हूं I am ready। उपवास के बाद भी रास्ता जब नहीं खुला तो खुदा को कहना I am ready। आमीन। बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी रास्ते नहीं खुल रहे, I am ready। प्रार्थना कर कर भी घर का अवस्था नहीं बदल रहा, I am ready। जो सोचा वो सक्सेस नहीं मिला, I am ready। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरी
भलाई है, तेरा नाम भी मेरे लिए भलाई है परमेश्वर। मैं दुनिया के 10 हाँ कुर्बान कर दूं खुदा के एक ना के लिए, तेरा नाम मेरे लिए भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा यंग लोगों को बोलता हूं, अन्य जाति के साथ, थैंक यू, किसने बोला वो? और इतना सा पाठ लेके लोग बोलते पास्टर आपका ये वाला भाग अच्छा नहीं है, बोलते हाँ तेरे को अभी अच्छा नहीं लगेगा, तू मेल जोल कर और खुदा के खिलाफ जा, अगले 1 साल में तेरे को सब समझ आ जाएगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला कोई है, खुदा की ना हालेलुया लोगों के हाथ से बेहतर है, लोगों के दिमाग से बेहतर है, कई कॉम्प्रोमाइज से बेहतर है। तू खुदा का नाम ले ले और बोल आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूं तेरा नाम लेने के लिए। हालेलुया।